बिहार जो कि चुनावी राज्य है, साल के अंत तक बिहार में चुनाव होना है। यहां पर भी राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। यहां पर भी बहुत कुछ बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर बिहार की राजनीति करवट ले रही है, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता की अदला बदली नहीं होगी, बल्कि स्थिरता, विकास और निर्णायक नेतृत्व की ओर बढ़ता कदम भी माना जाएगा। दरअसल पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीरें टांगी गई तो ये कोई औपचारिक पोस्टर अभियान नहीं था। ये था बिहार की भावी दिशा का स्पष्ट ऐलान, उसकी स्पष्ट घोषणा। इन तस्वीरों में महज दो नेता नहीं, बल्कि दो विचारधाराएं, दो भरोसे और एक साझा भविष्य का वायदा नजर आ रहा है। नारे गूंज रहे हैं, महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, और साथ ही साथ लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार। ये घोषणाएं हवा में ही नहीं है, इनका आधार है बिहार में हुआ जमीनी बदलाव। ये दृश्य विपक्ष को बेचैन कर गया है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को, जिनके लिए सत्ता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता जातिवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण और पारिवारिक विरासत ही रहा है। जब जेडीयू दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है तो यह विपक्ष के लिए धक्का होता है, लेकिन बिहार के मतदाताओं के लिए यह भरोसे का संदेश होता है। जहां एक ओर एनडीए गवर्नेंस की गारंटी है, उनका गारंटी कार्ड है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वोट बैंक बचाने के चक्कर में संविधान, समाज और सह अस्तित्व की भावना को तार तार कर रहे हैं। गांधी मैदान से दिए गए उनके बयान, ये देश किसी के बाप का नहीं है, न केवल अशोभनीय है, बल्कि ये उस राजनीतिक दिवालियेपन का प्रमाण भी है जो सत्ता के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार की पारदर्शिता लाने की कोशिश को तेजस्वी यादव मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए, सरकार में आए, तो इस विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया, ताकि उन गरीब मुसलमानों को भी न्याय मिल सके जिनकी संपत्तियों पर वर्षों से चुने हुए मजहबी ठेकेदारों ने ही कब्जा कर रखा है। तेजस्वी इस कानून के पीछे धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश देखते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं समझते कि पारदर्शिता मजहब के खिलाफ नहीं होती, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ से जुड़े प्रावधानों पर सुनवाई चल रही है, और ऐसे में कोर्ट से पहले सड़क पर निर्णय सुनाना संविधान का अपना अपमान नहीं है तो क्या है? तेजस्वी की ये राजनीति सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बहुसंख्यकों को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। ये वो रणनीति है जो मुस्लिम वोटों के नाम पर गैर मुस्लिमों को अलग थलग कर देना चाहती है, जबकि मोदी नीतीश मॉडल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर टिका है, जिसमें हर वर्ग, हर समुदाय, हर नागरिक की बराबर हिस्सेदारी है। 2025 के चुनाव जो अब दूर नहीं है, मुहाने पर आ चुके हैं, दहलीज पर आ चुके हैं। बिहार की जनता को अब यह तय करना होगा कि उन्हें विकास चाहिए या विद्वेष चाहिए, स्थिरता चाहिए या सांप्रदायिक उन्माद चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीर इस बात का संकेत है कि बिहार अब प्रयोगों का नहीं, परिणामों का युग चाहता है। जेडीयू ने मोदी की तस्वीर लगाकर यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए का चेहरा साफ है, नीति साफ है, नियत साफ है, और विपक्ष की रणनीति वही पुरानी, डराओ, भड़काओ और वोट काटो। लेकिन इस बार जनता झांसे में नहीं आने वाली।
तेजस्वी यादव को समझना होगा कि ये नया बिहार है, ये जात पात की राजनीति को ठुकरा चुका है। ये नया बिहार है जो विकास की परिपाटी को समझता है। ये नया बिहार है जो ये जानता है कि विकास तभी संभव है जब यहां पर बराबरी हो। ये नया बिहार है जो ये जानता है कि विकास की परिपाटी में सांप्रदायिकता नहीं आती। ये नया बिहार है जो ये जानता है कि जाति पाति से नहीं बल्कि बराबरी से राज्य और राज्यवासियों का विकास संभव है। वक्त अब चुनावों का आने वाला है। बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि जनता ने इस बार किसको साझा समर्थन दिया है।